गुड इवनिंग। एंड इलेक्ट्रोलिसिस और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या बात करनी है हमको, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर कहीं पे इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये पता लगता है इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, जैसे प्रैक्टिकल में भी हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब दो चीजों को मिला रहे हो आप तो क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। ए जो बन रहा है वो कार्बोनेट है, ए जो बन रहा है वो सॉल्ट है, ए जो बन रहा है वो बेस है, ए जो बन रहा है वो एसिड है। उसकी पहचान करना कि वो किस ग्रुप का। जैसे ऑर्गेनिक की जब हम करते हैं क्वालिटेटिव, तो आपको 10 कंपाउंड दिए जाते हैं लैब में और आपको एक एक का टेस्ट बताया जाता है कि ये एमीन है, ये कीटोन है, ये एसिड है, ये एल्केन है। ठीक है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज का आप अमाउंट प्रिडिक्ट कर पाओ। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आता है कि NaCl के 4 मोल्स हम लेते हैं और 4 मोल्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एक्वस NaCl है, तो सोडियम का जो अमाउंट बनेगा वो कितने मोल्स बनेगा, या सोडियम जो प्रोड्यूस होगा वो कितने ग्राम होगा। सोडियम प्रोड्यूस होगा भी या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि पता लगे कि ये चीज बन रही है या नहीं बन रही है। और अगर कोई चीज बन रही है तो वो कितने अमाउंट में बन रही है, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी है, फैराडे लॉ। ठीक है, अगर जिसको तो मोल कॉन्सेप्ट समझ आता है वो फैराडे लॉ के क्वेश्चन यूं निकालते हैं, मतलब बहुत तेजी से निकाल लेते हैं बच्चे। फैराडे के 2 लॉज हैं, उनको हमें याद करना है, उनको अप्लाई करना है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इससे अमाउंट पता लगता है, कितनी करंट फ्लो कराओ तो कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस होगी। और एक क्वालिटेटिव है कि किसको आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, किस इलेक्ट्रोलिसिस सेल में आप कौन सा सब्सटेंस लेते हो, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, कौन सी गैस बनेगी, NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा, O2 बनेगा, H2 बनेगा, H2O2 अगर बन रहे हैं तो कितना रेशियो है। ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे क्वांटिटेटिव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर फिजिक्स में भी सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में भी पहले सुना होगा। कुछ मालूम है आपको कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में? हाँ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, कंडक्टर बोलते हो। और नॉन कंडक्टर क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकते, उसको क्या बोलते हो, नॉन कंडक्टर। जैसे हम यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं आपके नॉन कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं यूरिया का सॉल्यूशन बना लो, ग्लूकोज ले लो। ये जो चीजें होती है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराने देती है, इसीलिए इनको एक और टर्म नाम देते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये जब वांट हैव फैक्टर हम पढ़ रहे थे तो भी पढ़ रहे थे ना। ठीक, अब जो कंडक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टर की अगर बात करो तो कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं, एक होता है मेटेलिक और एक होता है सॉल्यूशन फॉर्म में। आप ले लो, मेटेलिक का क्या मतलब है, मेटेलिक कंडक्टर का मतलब है कि मेटल की बात हो रही है। ठीक, मेटल में क्या होते हैं, मेटल की अगर बात करो तो मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये करवाते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल क्रिस्टल की बात करो, मेटल लैटिस की बात करो तो किस तरीके का होता है? देखो, अगर हम मेटल क्रिस्टल की बात करें, ठीक है, तो इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है? ये मेटल का आयन है M प्लस, ढेर सारे होंगे। किसी भी चीज को जब क्रिस्टल बोलते हैं तो एक रेगुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस, इस तरीके से ढेर सारे होंगे और बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होता है बीच बीच में? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या कराते हैं आपका? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहलाता है मेटेलिक कंडक्टर, या दूसरा नाम क्या दिया है इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप है आपका सॉल्यूशन, और यू कैन से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो सब्सटेंस होगा ना, ये दो तरीके की स्टेट में लेते हैं। एक आप ले सकते हो मॉल्टन, मेल्ट कर दिया उसको, ठीक है, और दूसरा आप ले सकते हो उसको सोल्यूशन। किस फॉर्म में ले सकते हो? सोल्यूशन। इन जनरली जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब वाटर में आपने सोल्यूशन, ठीक, एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं हम जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। तो एक मॉल्टन, दूसरा एक्वस सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? वहां पे तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, यहाँ पे कौन करवाता है? यहाँ पे फ्री आयंस करवाते हैं। कौन करवाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? फ्री आयंस। जैसे मान लो हमने NaCl लिया, कैसा लिया? मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब मेल्ट कर दिया, ठीक है। चॉकलेट मेल्ट हुई देखिए कभी? बिल्कुल चॉकलेट को अगर गर्म कर दो तो कैसी मॉल्टन हो जाती है, एकदम गीली सी। वैसे ही NaCl नमक को ले लिया, उसको मेल्ट कर दिया। अब ये किस में ब्रेक हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। अब इसके सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कौन करवाएगा? Na प्लस और Cl माइनस आयन। ये जो फ्री आयंस होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो ये फ्री आयंस, ये इलेक्ट्रिक करंट का रीजन बनेंगे। यहाँ तक के पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक, कि आपका जो सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एक मेटेलिक कंडक्टर था, एक इलेक्ट्रोलाइट था। इलेक्ट्रोलाइट में दो स्टेट में कंडक्शन हो सकता है, एक मॉल्टन मतलब वो मेल्ट स्टेट में, दूसरा सोल्यूशन, वाटर में उसको डिसॉल्व कर दीजिए, सोल्यूशन बना दीजिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, बाहर से आप क्या करो? सेल से करंट फ्लो कराओ और फिर उसके बाद ये प्रोसेस, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आयंस के थ्रू कंडक्ट करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट आर इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं करवा सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, जो भी आयंस में टूट नहीं रहा है वो हो गया। फिर उसके बाद बात हो रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो या सॉल्ट ले लो, ये सब क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है अप्रॉक्स लेते हैं 90 to 100% जो आयनाइज होगा, मतलब जिसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 100% या 90 to 100%, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा, अगर आप इस एसिड का 100 मोल ले रहे हो तो वो कितना, या तो 90 मोल बना देगा H प्लस
या कितना बनाएगा 100 मोल बना देगा, ये इसके बीच होगा कोई नंबर 95, 91, 99, इतना ज्यादा अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉल्ट भी लेते हैं, वो भी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक में क्या हो जाएगा, जिनका डिसोसिएशन कम होगा, जैसे आप कोई वीक एसिड ले लो, वीक एसिड के एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं हाँ CH3COH, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। इसका डिसोसिएशन क्या होता है, इसका डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, 30%, 20%, 40%, इससे ज्यादा नहीं जाता है, इसका डिसोसिएशन कम होता है। तो जिसका डिसोसिएशन कम होगा उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नॉट आयनाइज कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो एक बेसिक बात थी। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड भाई आप एक जो सेल बनाते हो उसमें जो मेटल की रॉड लगाओगे, अगर आप बना रहे हो, कौन सा सेल हम बना रहे हैं यहाँ पे, कौन सा सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली होता क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो बाहर से और केमिकल क्रिएट होते हैं, केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक करंट बाहर से दोगे आप और क्या क्रिएट होगा, केमिकल एनर्जी। मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो केमिकल क्रिएट होता है, ये केमिकल इस जिस भी रॉड पे जाकर के प्रोड्यूस होता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। इनको बैटरी से यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या फिल करते हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन फिल करेंगे या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट फिल करो, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसको फिल करोगे, एक रॉड को एनोड बनाओगे, एक रॉड को कैथोड बनाओगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब आपको पता लगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कुछ और बातें हम लोग, अच्छा ये जो कंडक्टर थे, इन कंडक्टर्स के बारे में आपको ये तो पता है ना कि ये सारे के सारे अगर हम वायर की बात करते हैं तो वायर्स के केस में कौन सा एक रूल लगता है, एक रूल की बात करते हैं ना हम लोग फिजिक्स में, अरे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इनकी बात करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये जो दोनों कंडक्टर हैं, ये वाला भी और वो जो इलेक्ट्रोलाइट वाला है, जो सोल्यूशन वाला है, वो दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ओम्स लॉ सब लोग जानते ही हैं, क्या होता है ओम्स लॉ, कौन बताएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अच्छा ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या कहता था, एक एक्सपेरिमेंटल वो था ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता था कि ये अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है मान लो, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता था कि अगर इसके एंड्स पे, यहाँ से यहाँ, ये A है ये B है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है
और इसमें आप करंट कितनी फ्लो करा रहे हो, आई। तो ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था कि V बाई आई, ये जो वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट आएगी, और इसी को बाद में क्या बोला गया, रेजिस्टेंस, है ना। यही तो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ में कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ना चेंज करो तो जब आप V और I के बीच में ग्राफ खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला जो लॉ है ये आपका मेटेलिक के लिए भी फॉलो होगा और इसके लिए भी फॉलो होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपनी फिर से इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इस सेल में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलिटिक में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और उसके थ्रू जो सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ब्रेक होता है। क्यों, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही है इलेक्ट्रिक, और लिटिक का मतलब होता है लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप क्या कराओगे, ब्रेकिंग कराओगे मटेरियल की। जैसे हमने बोला कि NaCl क्या लिया था, मॉल्टेन, तो ये किस में ब्रेक हो गया था, Na प्लस और Cl माइनस, आयंस बन गया। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल था उसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, और उसके थ्रू क्या बन रही थी, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रही थी। ठीक, वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे थे, वहां पे हमने एक आपको वो बताया था, क्या बताया था, लोन बताया था ना। ये किसमें था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और लिटिक सेल, जो भी आप प्रोनाउंस करो। दो इलेक्ट्रोड दोनों में हो, ठीक, दो इलेक्ट्रोड दोनों में होंगे। यहाँ पे हमने क्या बोला था, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड होगा, और कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। यही बेसिक डिफरेंस है इसमें और इसमें। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये क्या था, एनोड था, और इस पे चार्ज कैसा था, इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो एनोड होगा होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कैथोड होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। बाकी सेम, बाकी क्या है, सेम है। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो कंपार्टमेंट में हो रहा, दोनों में मैंने कंपार्टमेंट लगाया नहीं, दो कंपार्टमेंट में हो रहा। इसमें तो खैर कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें देखो एक और स्पेशल बात, इसमें एक स्पेशल बात और, ये यहाँ से क्या ले लूं बेटा, ब्राइट, अच्छा यहां से हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है ना। ये एनोड है, ये पॉजिटिव है, इसको हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया। ये कैथोड है आपका, सी लिख दो, ये एनोड लिख दो। ठीक, यहां से आप करंट फ्लो करा रहे हो। ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट है, हमने भर दिया, मान लो NaCl भर। इसमें जो ये लेते हैं ना कंटेनर,
कंटेनर शुड बी नॉन कंडक्टिंग। कंटेनर कैसा लेना चाहिए हमको? नॉन कंडक्टिंग। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अभी देखते हैं किधर से किधर फ्लो करेगी। ठीक, करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक हो रहा है, इसमें आयंस है, तो आयंस भी क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे। ठीक, पूरा ये जो सिस्टम है यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब मान लो ये कंडक्टिंग है, ऊपर वाला कंटेनर, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा या जो इसको टच कर लेगा उसको क्या लगेगा? करंट लग जाएगा ना। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिरेमिक वगैरह मटेरियल होते हैं, ठीक है, या ग्लास तो बहुत डेलिकेट हो जाएगा, चीनी मिट्टी बोल सकते हो, उनके मटेरियल का बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस कराने। ठीक, अब देखो होता क्या है, जो ये तो ऐसा बड़ा डायग्राम ब्लर हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे यूज कर रहे हैं? नए मटेरियल्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद जो मेटल्स, मेटलर्जी वाला जो पार्ट होता है जिसमें ओर से मेटल्स निकाले जाते हैं, उसमें। दूसरी चीज, अगर कोई मेटल आपको मिल गया मेटलर्जी के थ्रू, तो उसको प्यूरिफिकेशन में भी ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बहुत काम आता है। ठीक, ये तो बात हो गई यूटिलिटी की। डायग्राम इतना ब्लर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो आप कर रहे हो, ठीक है, आप मटेरियल को ब्रेक कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, मटेरियल जा करके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कौन ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, इसकी बात करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, अगर क्वेश्चन में रिटन है तो आपको पता लग जाएगा, जो रिटन है आपको वही एज्यूम करना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोड रिटन नहीं है, तो आप क्या मानते हो कि इलेक्ट्रोड जो मटेरियल हमने जिसकी प्लेट बनाई है वो बनाई है इनर्ट। जैसे प्लेटिनम ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ऐसी रॉड बनाएंगे जिसका कोई लेना देना नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है बट इसका नेचर ऐसा है कि ये इनर्ट। ठीक, अगर आपको देते हैं कि ये इलेक्ट्रोड यूज किया है और वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव में ज्यादा मेटल्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब रिएक्शन अलग हो जाता है, और जब इनर्ट होता है तो रिएक्शन अलग। ठीक, तो एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, एक केस क्या बन सकता है, इलेक्ट्रोलाइट आपका मॉल्टन दिया हो, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और एक केस हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वस दिया है, एक्वस सॉल्यूशन दिया उसका, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। उसमें भी दो केसेस होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है अगर डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट अलग बनते हैं। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में उनको डाइल्यूट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछना है तो डाइल्यूट वो लिखेंगे। अगर लिखा है तो, अगर कंसंट्रेटेड लिखा है तो आपको पता लग गया कंसंट्रेटेड है। अगर उन्होंने नहीं लिखा है, केवल ऐसे लिख दिया एक्वस NaCl, तो आप क्या मानोगे? कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मानते हो आप? कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप रिटन, अगर ये लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड तब तो समझ ही जाएंगे, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे?
कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, डाइल्यूट के लिए पूछना होगा तो वो कंपल्सरी लिख के, जैसे इलेक्ट्रोड में अगर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मेटल का इलेक्ट्रोड है जो पार्टिसिपेट में, और अगर नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम वगैरह इस तरह। हाँ, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उससे मतलब ही नहीं है, जो रिएक्शन चलेगा वो अलग चलेगा। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रोड बोला जाता है मरकरी, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको भी बोलते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन वो दूसरे तरीके से अमलगम वगैरह बनाता है, उसका रिएक्शन भी। ठीक, अब देखते, अब एक एक केस को लेकर के हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, इसमें हमने क्या लिया, NaCl मॉल्टन ले लिया सपोज। ठीक, NaCl मॉल्टन ले लिया। अब हमने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, Pt मान लो। ठीक, मतलब हमें किससे डायग्राम बनाने को नहीं आता है, कुछ ऐसी चीज नहीं आती है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, उससे मतलब। तो कितना बन रहा है वो फैराडे लॉ से सीखेंगे, क्या बन रहा है वो यहाँ पे सीखेंगे। मॉल्टेन है तो सीधा NaCl मॉल्टेन ब्रेक होता है, Na प्लस बनाता है, Cl माइनस। ठीक, अब एनोड कैसा था, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव। तो होता क्या है कि अपोजिट वाले अट्रैक्ट होते हैं। एनोड पॉजिटिव है तो इसके पास कौन जाएगा, Cl माइनस, और कैथोड क्या है, नेगेटिव है, तो उसके पास कौन जाएगा, Na प्लस। रिएक्शन क्या होगा एनोड कैथोड पे, देखते हैं। एनोड पे होना क्या है, ऑक्सीडेशन, वहां पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। एनोड पॉजिटिव था, कैथोड कैसा था, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है उस पे नेगेटिव वाला ले आओ, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl माइनस। ठीक, होना क्या है, ऑक्सीडेशन, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Cl बना। Cl इस तरीके से फ्री स्टेट में रहता नहीं है, एक Cl दूसरे Cl से कंबाइन करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेता है ये, Cl2 गैस। क्या बनाता है, गैस। ठीक, इस रिएक्शन को अगर वैसे लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl2 गैस बन गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तभी तो देख पा रहे। अब देखो, अगर मोल के टर्म्स में बात करो तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं 2 मोल Cl माइनस अगर प्रोड्यूस हुआ तो उससे 1 मोल Cl2 गैस बनी और 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज। ठीक है, अब इसको अलग से भी करेंगे, पहले यहाँ का रायता समेट लेते हैं हम लोग। कैथोड पे कौन आएगा, Na प्लस आ गया। ठीक, प्लस वाला आ गया, अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इधर से आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या बना लेगा, Na। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मॉल्टन दिया हुआ है तो मॉल्टन में वाटर वाटर कहीं से नहीं आना है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी नहीं प्रोड्यूस होनी है। क्या प्रोड्यूस होना है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट है उसके अकॉर्डिंग। ये Cl2 प्रोड्यूस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक। अगर आपको ओवरऑल में लिखना है तो आप ऐसे भी, अगर इसको डबल कर दो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर पूरा रिएक्शन लिखो तो आप लिख सकते हो 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Cl2 प्लस 2Na सॉलिड, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है 2 इलेक्ट्रॉन उधर भी है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक तरफ राइट हैंड साइड है, दूसरी तरफ कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो कट जाएगा। तो पूरा रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, कैथोड एनोड का पूरा अगर मिला के लिखें, इतनी बात। ठीक, अब देखो, अब इसका ये वाला जो पार्ट बताने जा रही हूँ, ये अपना फैराडे लॉ में काम है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बने, प्रोडक्ट अगर हम लिखें अलग से तो क्या बोल सकते हो आप, प्रोडक्ट में क्या बना, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है क्या बना, कौन कौन से प्रोडक्ट बने ये आता है। तो यहाँ पे दो चीजें बनी, एक Na सॉलिड और दूसरा क्या बना, Cl2। क्लियर है बात, दो प्रोडक्ट हुए। अब जैसे हमने ये इक्वेशन बोला था, 2Cl माइनस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और क्या बनाया था, Cl2। ठीक, तो अगर इसको मोल के टर्म्स में लिखो तो इसको लिखोगे, ये 2 मोल है, ये कितना है, इसको बोलोगे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलोगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि NaCl मॉल्टेन है और आपको 1 मोल क्लोरीन गैस बनानी है, तो कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलता है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको ही फैराडे ने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे। ये याद रखते हैं हम लोग, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं चार्ज कितना है उस पे, दैट इज 1 फैराडे, 1 F, और इसकी वैल्यू 96500। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये कैलकुलेशन के लिए हम लोग लेते हैं कूलम्स, वैसे ये अप्रॉक्स है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96485। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको। तो अगर आपसे चार्ज पूछा जाए कि कितना चार्ज यूज करोगे आप, अगर आपको क्या बनाना है, 1 मोल क्लोरीन बनानी, तो कितना चार्ज यूज करोगे, तो आप देखा यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 मोल बनाने के लिए आपको 2 मोल 2 फैराडे चाहिए। 2 फैराडे का मतलब चार्ज कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, और अगर आपसे टाइम दे दिया कि 1 सेकेंड में कितना, 2 सेकेंड में कितना, तो आपको ये फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, पता है सबको, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अगर आपको टाइम दे दिया और आप इक्वेशन से आपने चार्ज निकाल लिया, ये देखना। तो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिक चीज क्या है कि कौन सी चीज ब्रेक हो रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना या देना हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना है उससे अमाउंट कैलकुलेट होगा, उससे चार्ज कैलकुलेट होगा, उससे करंट कैलकुलेट होगा, इसलिए वो चीज बहुत ध्यान से देखना है। दूसरी चीज देखनी है, कोई ब्रेक हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ मॉल्टन वाले में हमने क्या बोला, Cl2 बनी और सोडियम सॉलिड। इतनी बात सबको क्लियर है। अब जैसे मान लो यहाँ बोलते कि सोडियम की बात कर लेते, कि सोडियम को आपको चाहिए 1 मोल सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, कितना चार्ज चाहिए, तो आप बोलोगे 1 फैराडे चाहिए।
अगर बोल देते कि 0.25 मोल चाहिए तो 0.25 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ 0.25 तो यहाँ भी 0.25, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर इक्वेशन सही नहीं लिख पा रहे हो तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं MgCl2 ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक। अब इसको ब्रेक करो, क्या लिया हमने, मोल्टेन लिख दिया, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। देखते हैं कैसे ब्रेक होगा। Mg+2 2Cl, ठीक। एनोड पे क्या होगा, एनोड कैसा है, पॉजिटिव, इसमें कैथोड कैसा है, नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव पे कौन आता है, नेगेटिव, ये वाला। 2Cl- आया, ऑक्सीडेशन होना मतलब अपना ये जो माइनस वाला चार्ज है इसको खत्म करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा, ठीक। कैथोड की अगर बात कर लो, कौन आएगा, Mg+2, होना क्या है, रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इनको गेन करना है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसी को गेन कर लो, Mg क्या बना लो, 1 मोल मैग्नीशियम बनाना है तो कितने फेराडे चाहिए, 1 मोल चाहिए के लिए कितने फेराडे देने पड़ेंगे, 2 फेराडे चार्ज आपको, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 मोल मैग्नीशियम सॉलिड के लिए हमको कितना चाहिए, 2 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड, कर लेंगे। अगर यहाँ पे AlCl3 दे दें तो वो भी कर लेंगे, AlCl3 कि कितने फेराडे, क्या कैसे, AlCl3 देख लो। अच्छा ध्यान रखना है क्या, दोनों को अगर जब इक्वेट करके लिखना है, पूरी सेल रिएक्शन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन कट जाए ऐसा करना है। उसमें भी हम लोग यही करते थे, कैथोड एनोड के इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इक्वल करके देख लेते थे। अब जैसे यहाँ AlCl3 है तो देखो ये कैसे ब्रेक होगा, टाइम बताना आप क्या हो रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा, काफी टाइम। AlCl3 ब्रेक हो रहा है, Al+3 और क्या बनाएगा 3Cl, ये ब्लू वाला दिख रहा है हेमा, ब्लू वाला दिख रहा है, कौन सा कलर नहीं दिख रहा है, ये 3Cl- बना दिया, ठीक है। अब Cl- को काटना है एनोड पे, 3Cl- आ गया एनोड पे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब Cl2 कैसे बनाए, 3Cl तो बना देते हैं, यहाँ तक बात बन जाएगी, ठीक है। Cl2 बनाने के लिए कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं इधर कौन है, कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, Al+3 आया, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने, इसने Al बना लिया, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे Cl2 नहीं बन पा रहा, वहां तो Al बन गया। अब क्या करें, 3Cl से अगर Cl2 बनाना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 3/2 Cl2 लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर 3Cl से बनाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 3/2 Cl, ठीक है। हम ऐसा इक्वेशन नहीं लिखना चाहते हैं, और क्या नाम है, सारांश आप क्या हो रहा है आपका, आज सही हो, है? नींद में लग रहा हो तो दोनों को इक्वल करना है, क्या करें, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 और नहीं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, क्यों कर रहे हैं, Cl2 बनाने के लिए कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन तो आसानी से कट जा रहे हैं। Cl2 के टर्म्स में लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करें? 2 से। इधर भी कर देते हैं और इधर भी पूरी इक्वेशन। क्या हो जाएगा? 6Cl माइनस 6 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा अपना 6Cl बन जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3Cl लिख सकते हैं। हाँ 6Cl फिर फाइनली तो 3Cl2 ही बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया 2Al प्लस 3 कर रहे थे तो क्या बन गया 2Al प्लस 3, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 2Al। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे फेराडे वेराडे पूछे जाए तो बता सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे बोल दे कि 1 मोल चाहिए क्लोरीन का तो कितने फेराडे चाहिए? 2 फेराडे चाहिए ना। देखो 3 मोल के लिए कितने चाहिए थे? 6 फेराडे चाहिए थे, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 6/3 2 हो जाएगा। सीधे यूनिटरी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल्युमिनियम का अगर 1 मोल चाहिए तो कितने फेराडे चाहिए? 2 मोल के लिए 6 चाहिए थे, तो कितने चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे सिंपलेस्ट वो है। ये आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, फैराडे लॉ आ जाए इसमें, फैराडे को इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन दे दें तो दे दें। बाकी मॉल्टेन कम पूछते हैं। मॉल्टेन इसलिए कम पूछते हैं क्योंकि इसमें H प्लस और OH माइनस की कोई चीज, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। ठीक है, पूछी क्या जाती है चीज, जैसे मैंने बनाया ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं कि बच्चे ने ये गलती की, ये ऑप्शन दूसरी की, ये ऑप्शन तीसरी की, ये ऑप्शन सब कुछ सही किया, ये ऑप्शन। तो क्या होता है टीचर्स जो पेपर सेटर होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंटली बच्चे के साथ प्ले करते हैं अच्छे तरीके से। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्वस की। हमने क्या ले लिया? एक्वस NaCl ले लिया, एक्वस NaCl। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है एक्वस NaCl या सोल्यूशन ऑफ NaCl या ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। NaCl के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन है कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, मतलब लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड तब तो है ही, अगर कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, डाइल्यूट नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो मतलब सारी कंडीशन में होना क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ही मानना है। कॉन्सेंट्रेटेड लिख के दे दें तो अच्छी बात है, डाइल्यूट ना लिखें तो कॉन्सेंट्रेटेड मानना है। डाइल्यूट लिखेंगे तब डाइल्यूट के हिसाब से रिएक्शन चल होगा। क्या देखो NaCl का सोल्यूशन है, ठीक, एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर भी होगा, तो Na प्लस Cl माइनस, ये तो ब्रेक होना ही, मतलब ये तो क्या बोलते हैं उसको, जग जाहिर सी बात है। अब वाटर है, ठीक है, वाटर, वाटर कैसे काम करता है? अच्छा, वाटर के बारे में प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है, वाटर कैसे काम करता है। वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली इसका शायद 81 के अप्रॉक्स होता है ना। और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आयंस को सेपरेट करने की, अलग करने की। इलेक्ट्रोलिसिस में हम कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, और क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं भी फ्लो कराओ, अगर एक्वा सोल्यूशन बनाओ गया तो उस सोल्यूशन को अगर इंट्रोस्कोप करो, मतलब अंदर से देखो, तो Na+Cl- अलग ही अलग दिखेंगे। ठीक है, जो मॉल्टेन था उसमें हमको क्या करना पड़ा था? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ी थी, यहाँ पे अलग दिखे। ठीक, H2O आ गया। अब H2O से क्या बनेगा? H+ और OH। ठीक, अब एक्वस आते ही प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई
कि भाई एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गए ना, 2 निगेटिव आ गए, ठीक है। तो अगर देखो सोडियम रिप्लेस कर देगा ना, सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन, हाँ, एनोड और कैथोड की बातें हो रही है। एनोड पॉजिटिव था, इस पे कौन आना था, L माइनस आ जाए या OH माइनस आए, इसमें डिसाइड करना है। और यहाँ पे कैथोड पे एक H प्लस भी है और एक Na प्लस भी है, ठीक है। तो कौन जीतेगा, कौन किसको प्रेफरेंस हम देंगे, इसके लिए हमको देखना क्या पड़ता है कि एनोड पे आता कौन है, एनायन आता है। एनोड पे होना क्या है, एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन होना। यहाँ पे कौन आता है, कैटायन आता है, और यहाँ पे क्या होना है, रिडक्शन। ठीक, तो याद क्या रखना है हमको, हमको याद ये रखना है कि एनोड पे ध्यान रखो कि एनोड पे जिसका एसआरपी कम है वो जाएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो क्या याद रखें, एनोड पे, ये लॉजिकली भी समझा देंगे आपको, एनोड पे जिसका एसआरपी लेस है वो जाए, ठीक। मतलब हमको Cl माइनस और OH माइनस में से देखना है कि एसआरपी किसका कम, वो जाता है। फिर कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। इन जनरली कैथोड पे मेटल होते हैं, या तो मेटल होगा या H प्लस, ठीक है। पॉजिटिव में कौन जाएगा, वाटर से या तो H प्लस जाएगा या मेटल होते हैं, Mg हो गया, Na प्लस हो गया, Al+3 हो गया, ये कैथोड, ठीक। तो कैथोड पे क्या देखना है, एसआरपी जिसका हाई हो। यहाँ पे कौन है, H प्लस है हमारे पास, और कौन है, Na प्लस। तो Cl माइनस और OH माइनस तो अपनी सीरीज जो हमने याद की थी उसमें नहीं आए थे, लेकिन H प्लस और Na प्लस तो आए थे ना। तो कौन आएगा, एसआरपी हाई किसका होगा, एसआरपी बड़ा किसका होगा, H प्लस का एसआरपी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज कैसे शुरू हुई थी, यही तो थी, ग्रेफिकेट को नीसन, हाँ हाँ, तो वही तो बता रही हूँ, एसआरपी जिसका हाई होगा वो जाएगा कैथोड पे, एसआरपी जिसका हाई होगा वो जाएगा कैथोड पे। तो एसआरपी यहाँ पे हाई किसका है, हाइड्रोजन का या सोडियम प्लस का, सोडियम का कैसे होगा, सीरीज में जो ऊपर थे हाइड्रोजन से उनके निगेटिव में थे एसआरपी, और जो हाइड्रोजन है उसका 0 था, हाइड्रोजन के बाद जो हचप्पा वाले आए थे वो उनका क्या था, पॉजिटिव था। तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, 0 है, और इनका निगेटिव में है तो इनका कम है। तो हाई एसआरपी के हिसाब से लोगे तो यहाँ पे तो हमने चूज कर लिया किसको, H प्लस को। H प्लस का क्या है, हाई एसआरपी, ठीक। तो कैथोड की कहानी तो अपनी बात बन गई। क्या होगा कैथोड पे, H प्लस और Na प्लस में कंपटीशन हुआ तो H प्लस आ गया। कैथोड पे होना है क्या, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन का मतलब आपको पता ही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, H बन जाएगा, ठीक है। अगर डबल करके लिख दो H2 गैस। यहाँ तक की सबको पिक्चर क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे, एनोड पे। एनोड पे Cl माइनस OH माइनस इनका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को याद कर लो, एसआरपी का है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी, वो मुझे भी याद नहीं रहता है। वॉइस क्लियर है ना सबको,
Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस और SO4 माइनस 2, मतलब ये बाद में ही आ रहा है ना F। ये ऑर्डर याद रखो तुम। इसका कोई टेक्निक नहीं है। अरे भाई ये तो वही वाला ऑर्डर है यहाँ तक, ठीक है। ये इसका याद रखो, इसका तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेटल का तो H से ही कंपेयर करोगे, वो तो तुम्हें पता ही है। ये 4 याद रखो, Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस 2 और F माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या देखना था आपको कि SRP क्या हो, लो होना चाहिए। एनोड वाले का क्या देखना है, SRP लो होना चाहिए। लो किसका होगा, जो ऊपर होगा। लो उसी का तो होगा जो ऊपर होगा। तो Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे। तो अगर यहाँ पे लिखो आप तो इसको बोलोगे लो SRP देन OH माइनस, कह सकते हो। तो OH माइनस बेचारा रह गया, कौन आ जाएगा, Cl माइनस पिक्चर में आ जाएगा। Cl माइनस क्या करेगा हमारा, एनोड की बात होनी थी, Cl माइनस आ गया। एनोड पे क्या होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर होती है। जब देखो ध्यान से देखो क्या ब्रेक हुआ था, क्या ब्रेक करा था हमने, NaOH प्लस H2O को ब्रेक करा था। Na प्लस Cl माइनस बना था, H प्लस OH माइनस बना। यूज कौन कौन हुए, एक ये यूज हुआ और कौन यूज हुआ, यही दो तो यूज हुए। बाकी ये दोनों सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे। कभी कभी इक्वेशन में दिखाते हैं कि Na प्लस और OH माइनस मिलके NaOH हो। ये जो प्रोसेस है ये NaOH के प्रोडक्शन का प्रोसेस भी है। 11th में हम लोगों ने एक पढ़ा था कास्टनर कैल्मर सेल, सेल पढ़ाए थे आपको NaOH के प्रोडक्शन के। तो उसमें एक कास्टनर कैल्मर सेल पढ़ाया था, उसमें ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस इसी प्रोसेस से होती थी, यही उसका प्रोसेस है, ठीक है। NaOH प्रोडक्शन का। तो उसके साथ साथ NaOH भी बनता है, Cl2 भी बनती थी, और क्या बनता था, एक गैस और बनी थी ना एक जगह, हाइड्रोजन गैस भी बन गई। तो अगर इसका प्रोडक्ट लिखो तो आप प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, क्या बनी, H2 गैस, Cl2 गैस, ठीक है। और लास्ट फाइनल आप बोल सकते हो Na प्लस और OH माइनस बेचारे बच जाते हैं, तो ये Na। हालांकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर सॉल्यूशन में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रेक ही रहता है। आप NaOH कहने को कह दो पर सॉल्यूशन में वो Na प्लस और OH माइनस में ही दिखेगा। क्लियर है इतनी कहानी, विदुषी थक गई है। तो ये किसकी कहानी थी, ये किसका था, कॉन्सेंट्रेटेड का। कॉन्सेंट्रेटेड समटाइम्स रिटन एंड समटाइम्स नॉट रिटन। तो आप क्या समझोगे, कॉन्सेंट्रेटेड। इलेक्ट्रोड इनर्ट लिखा होगा या इलेक्ट्रोड नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो क्या समझेंगे, इनर्ट, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे ही सीधे सीधे आपको रिएक्शन करना। अब इसमें अगर आपको फेराडे वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं, फेराडे लगा के अमाउंट बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने मोल प्रोड्यूस होगा। 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे चाहिए, 2 फेराडे चाहिए। क्लोरीन को अगर आपको 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे चाहिए, क्लोरीन को अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे चाहिए, 2 फेराडे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर ली हमने, और सिंपल किसकी बात कर ली, सिंपल मोल्टन की बात कर ली। आप किसकी बात करने जा रहे हैं, कुछ कहना चाहते देवांग, हैं, वॉशरूम जाना है, जाइए जाइए जल्दी से जाइए। वेट मैं देखती हूँ, डाइल्यूट NaCl,
लिखो। हाँ, लगाया करो। क्या बोलते हैं उसको? जान है तो जहान है। तो यहाँ तो आंखें होंगी तभी तो काम होगा। सारा काम तो आंखों का ही है ना? जी जल्दी आ जाओ भाई। आज मुझे 15 मिनट बिफोर क्लास लिखूंगी। हाँ इसलिए मैंने फ्लैग डाल दिया। काफी लोगों ने बोला कि भाई मेरी क्या है तो मतलब देवानी जो है वो एक बार ऑनलाइन क्लास लेती थी यूट्यूब का चैनल जागुर जागुर। तो वो कहती थी कि वहाँ पर सर लोग बोलते हैं कि मैम ब्लैक हो गया। तो मैंने भी देखा भाई कि क्या सीन है। आवाज आ रही है हेमांग? बंद करती है क्या? मैं एक डाइल्यूट का करवा देते फटाफट से। आपकी क्या, आपकी क्लास के बाद मेरी एक क्लास और उसके बाद मेरी 8 o'clock की बस है। तो मैं बिल्कुल कौन सी 80 की स्पीड से भाग रही हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं 80 फिर आगे भी कर सकते हो। अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? डाइल्यूट पे आ जाते हैं। डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, डाइल्यूट जैसे ही वर्ड आ जाए थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि डाइल्यूट वर्ड आते ही हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूट कम है। डाइल्यूट का मीनिंग क्या है? कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? सोल्यूट के कंपैरिजन में। ठीक, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? H2 और सोल्यूट क्या है यहाँ पे? NaCl। ये ब्रेक हो रहा है तो क्या दे रहा है? Na+ और Cl-। तो छोटी सी चीज है, इसी को समझना है। यहाँ पे क्या है? H2O ब्रेक हो रहा है तो क्या दे रहा है? H+ और OH-। इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी तो उसमें भी यही थी, यहाँ पे भी वही है। ठीक, अभी हमने क्या करा था? अभी हमने बोला कि H+ और Na+ में हमने देखा कि SRP किसका हाई है। ठीक है, SRP किसका हाई है उसको ले लिया। तो SRP हाई H+ का था तो H+ को चूज कर लिया। ठीक, यहाँ पे बात क्या हो रही कि सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट ज्यादा का मतलब H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, हाई होगी। इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है? हाई है। ज्यादा होने का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक, तो जिसका हाई होता है यहाँ पे प्रेफरेंशियल, डाइल्यूट में प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड वाली कहानी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है।
जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है वही चूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो तो H प्लस इस रूल के अकॉर्डिंग भी यही था, SRP हाई था, और H प्लस का वो भी SRP भी हाई था और कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे देखो तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पिछले वाले में हमने Cl माइनस को प्रेफरेंस दिया था OH माइनस के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो OH माइनस को क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो मतलब ये बेचारा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, रह गया। सोल्यूट क्या होगा, हाँ पॉइंट में ले लो, इसको तुमने 5-6 लीटर ले लिया और उसको 0.00000 कुछ ग्राम में ले लिया, बहुत कम। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से इसको प्रेफरेंस मिल गया। वैसे रूल के अकॉर्डिंग किसको मिलना चाहिए था, Cl माइनस। तो ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन OH minus will be chosen। H plus तो उस रूल से भी वही है और हाई कंसेंट्रेशन के रूल से लोगे तो भी वही है। ठीक, तो अब यहाँ होना क्या है, यहाँ पे कहानी कैसे अलग होगी, एनोड की बात कर लो। अच्छा कोशिश किया करो पहले एनोड का रिएक्शन लिखा करो, अभी इसका आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या इसका यूज है, और कैथोड की बात करो। ठीक, एनोड पे कौन है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, यहाँ कौन आएगा, H प्लस। ठीक है, सोडियम नहीं, H प्लस आ गया, और कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, हाइड्रोजन। ठीक, एनोड पे देखो, एनोड पे कौन आ गया, OH। ठीक है, OH माइनस का रिएक्शन याद रख लेते हैं, इसका बड़ा काम आता है, OH माइनस की जो रिएक्शन है ना वो याद कर लेते हैं। 4OH माइनस एनोड है तो लूज करना है इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, O2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, अब देख लो कितने बनेंगे, यहाँ पे O2 बनते हैं, O2 तो शायद एक ही बनता है, और रिएक्शन देख लो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है, अब हुए ना, अच्छा 4 हो जाएंगे ना, ठीक ठीक ठीक, सही है, बैलेंस है, देख लो बैलेंस होना चाहिए। ये इसका इक्वेशन है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इससे खूब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा, NaCl कैसा ले रहे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन लेने पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस, दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है और ऑक्सीजन का अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है, कितने फेराडे का लेना देना होगा, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे, 1 मोल H2 के लिए फेराडे कितने हैं, 2F। और यहाँ पे देखो 1 मोल O2 के लिए फेराडे कितने हैं, 4 है ना। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, आज की क्लास करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो हो गया, उसमें क्लोरीन नहीं, वो कॉन्सेंट्रेटेड में जो रूल से चलेंगे। देखो कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें जैसे ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो रूल से चलती हैं, उसमें एक दो चीजें क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है देखा जाता है ये नहीं,
मतलब ऑक्सीजन गैस, वहां पे Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई थी ना, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया, जब ये लिया गया डाइल्यूट तो देखा गया ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, Cl2 प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो फिर और किए गए एक्सपेरिमेंट, और लिया गया और डाइल्यूट, किसी और का डाइल्यूट लिया गया, किसी और का डाइल्यूट लिया गया। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा गया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा देखा गया कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो वाटर वाले जो आयन है ना उनको प्रेफरेंस मिल जाता है। वाटर वाले आयन में H+ भी है और H- भी है, मतलब डाइल्यूट में कोई मतलब नहीं है Na+, Cl-, Br-, Mg+, कोई भी हो, किस किस क्या मिलना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर आपका कॉन्सेंट्रेट कहते हैं तो कॉन्सेंट्रेट में आपको देखना पड़ेगा किससे क्या। हाँ, डाइल्यूट में यही लेना है, मतलब क्या है कि बाकी सब में वही रूल चलेगा, बट डाइल्यूट में क्या हो गया, रूल से अलग चीज हो गई, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात हो गई, ठीक। यू कैन से एक्सेप्शन। और देखा कैसे गया, एक्सपेरिमेंट। रूल क्या है, पहले रूल तो वही है कि आपको उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप फ्री हो, चलो बच्चों, बाय बाय। हाँ, 6 तक जितने प्रॉब्लम वगैरह आपको कराए थे उस सबकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उसी टाइप का, किसका हाई SRP, किसका लो SRP, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सेल बनाएगा, कौन पॉजिटिव ई सेल आ रहा है, कौन पॉजिटिव डेल्टा G आ रहा है, यही सब कराया आपको 6 तक। यही सीरीज उरीज सब सब हो चुका था, भूल गए क्या? हाँ, भूलिए मत।